हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर के विकास पे। आप लोगों को पता है कि तकनीक की दुनिया कितनी आगे बढ़ चुकी है। आखिर वो दुनिया, ये तकनीक वाली दुनिया, टेक्निकल दुनिया जो है वो इतनी आगे बढ़ चुकी है, तो इसका शुरुआत कहाँ से हुआ था, हम लोग उस पर डिस्कशन करने वाले हैं। उस पर चर्चा करने वाले हैं कंप्यूटर के विकास का प्रारंभिक चरण कैसा रहा था, ठीक है। और साथ में हम लोग लास्ट में कुछ बात करेंगे इंडिया के बारे में भी, कि इंडिया के कंप्यूटर के विकास की चरण की अवस्थाएं कैसे रही थी। दोस्तों, सबसे पहले मैंने आप लोगों को कल बताया था क्लास, इसमें यूपी वीडियो 2018 और 16 के जो एग्जाम हुए थे उसके सारे प्रश्न वीडियो कंप्यूटर के मैंने आप लोगों को हल करवा दिए हैं। आप लोग वहां से क्वेश्चन देखिएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं, आज बात करते हैं कंप्यूटर के विकास की। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कंप्यूटर का फुल फॉर्म लिखा हुआ है। कंप्यूटर कॉमन ऑपरेटिंग मशीन। कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, आप लोग को जानना बहुत जरूरी है ये चीजें। कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, पर्पजली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च मतलब एक कॉमन ऑपरेटिंग मशीन है, पर्पजली यूज्ड फॉर, जो कि यूज किया जाता है किसके लिए, टेक्नोलॉजिकल मतलब तकनीकी और शैक्षिक अनुसंधानों के लिए। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कंप्यूटर के विकास में। सबसे पहले बात आता है अबेकस की। अबेकस, पास्कल लाइन, डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन, मार्क फर्स्ट कंप्यूटर, एनिएक, एडबैक, फिर यूनिबैक। ये दुनिया के सबसे प्रारंभिक चरण के अपने कंप्यूटर हैं, जहाँ से बनने चालू हुए थे, जहाँ से तकनीक की दुनिया को एक नया आयाम मिलना शुरू हुआ। सबसे पहले बात करते हैं अबेकस की। आप लोग को पता है कि संसार का सबसे पहला गणक यंत्र, वर्ल्ड्स फर्स्ट कैलकुलेटिंग इक्विपमेंट, अगर कोई वो है तो अबेकस ही है। यहीं से कंप्यूटर के विकास की अवस्थाएं जो है वो प्रारंभ होती है, यहीं से इतिहास कंप्यूटर का शुरू होता है। इसी को ही गिनतारा बोला जाता है। कम अबेकस को ही क्या बोला जाता है, गिनतारा। आप लोगों को पता होगा, ये सीबीएसई बोर्ड के जो लड़के होते हैं उनके अभी भी स्कूलों में ये सब चीजें सिखाई जाती है। गिनती गिनती सिखाने के लिए इसी का यूज किया जाता है, बेकस का ही। देखिए इसका जो है जो चित्र होता है बेकस का, वो कुछ इस तरीके से होता है। इसमें ऐसे रहते हैं, साथ में जो है इसी बीच में ऐसे कुछ लाइनें रहती हैं जिनमें कुछ मोतियां ऐसे लगाई रहती हैं काउंटिंग करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से लगाई रहती हैं, और साथ में इसको ऊपर नीचे करके इसी काउंटिंग काउंटिंग की जाती है। इसका सबसे पहला प्रयोग जो हुआ था वो चीन के बेबीलोन में हुआ था। प्राचीन समय में, प्राचीन इतिहास में शुरू इसका प्रयोग जो है वो शुरू हो गया था। लेकिन इसका आविष्कारक कौन था वो पता भी नहीं चला है। खैर, तो सबसे पहला कंप्यूटर का मॉड्यूल जो था वो अबेकस ही था। यही से जो है ऐसा माना गया कि जब से ये किंतारा बना तभी से कंप्यूटर का विकास प्रारंभ हुआ। ये कंप्यूटर के विकास की सबसे प्रारंभिक अवस्था थी, या प्रारंभिक चीज थी जहां से कंप्यूटर को विकास को एक गति मिली। हालांकि इसके जो आधुनिक जो है विकास के जो अ, आविष्कारक माने जाते हैं वो टिम क्रेनर माने जाते हैं। कौन, टिम क्रेनर, टिम क्रेमनर। तो इन्होंने इसका आविष्कार किया हुआ था। इसका सबसे पहला प्रयोग कहाँ किया गया था, चाइना में। और ये सिर्फ गिनती कर सकता था, इसके अलावा कुछ इसमें नहीं था, काउंटिंग करने के लिए ही था। इसलिए इसीलिए इसको क्या बोला जाता था, गिनतारा, ठीक है। तो हम लोग या इसी को गिनती फ्रेम भी बोला था। देखिए गिनती को काउंट करने के लिए क्या एक फ्रेम बनाया गया, इसीलिए इसको गिनती फ्रेम भी बोला गया। उसके बाद दूसरा नंबर पे आता है पास्कल लाइन। पास्कल लाइन, या इसी को पास्कल लाइन भी बोला जाता है, या इसी को अंकगणितीय मशीन भी बोला जाता है। अंकगणितीय मशीन, ये सिर्फ प्लस और माइनस कर सकता था, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता था। इसीलिए इसको जो है क्या कहा गया, अंकगणितीय मशीन, या इसी को एडिंग मशीन भी कहा गया। एडिंग मशीन, एडिंग मशीन इसी को कहा गया, एडिंग मशीन, ठीक है। इसको नाम दिया गया क्योंकि ये केवल प्लस माइनस कर सकता था, मतलब एडिशन और सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन भी नहीं कर सकता था, ठीक है। केवल एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर सकता था। और 1642 में इसे ब्लेज पास्कल ने बनाया था, इसको आप ध्यान दीजिएगा। 1642 में ब्लेज पास्कल ने इसको बनाया था। ब्लेज पास्कल नाम के वैज्ञानिक ने इसका आविष्कार किया था, और ये सिर्फ प्लस माइनस कर सकता था, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता था, 1642 में। और उसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है चार्ल्स बेबेज। आप लोगों ने नाम सुना होगा, जिन्हें आधुनिक कंप्यूटर का पिता कहते हैं। उन्होंने डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया, और कब किया, 1822 में। 1822 में चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया। और दो प्रकार के इंजन, एक एनालिटिकल इंजन और एक डिफरेंस इंजन, दोनों चार्ल्स बेबेज ने इसका आविष्कार किया था। इसलिए इनको फादर ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है। जो ये डिफरेंस इंजन है, इसमें बहुत ज़्यादा फीचर नहीं थे,
इसके बाद जो एनालिटिकल इंजन आया, ऐसा माना जाता है कि जब से एनालिटिकल इंजन की खोज चार्ल्स बेबेज ने की, तब से कंप्यूटर शब्द का जो है प्रभाव अस्तित्व में आया। यहीं से कंप्यूटर शब्द ऐसा माना जाता है कि यह विश्व का प्रथम कंप्यूटर यहीं से माना जाता है। ठीक है, विश्व का प्रथम कंप्यूटर एनालिटिकल इंजन को ही माना जा सकता है, लेकिन ये पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक नहीं था। ठीक है, पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक नहीं था। ये जोड़ घटाव गुणा भाग कर सकता था, जोड़ घटाव गुणा भाग ये सारे कर सकते थे, डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, ये 1822 में बना था, और एनालिटिकल इंजन जो बना था ये आपका 1833 में बना था। इसको आप ध्यान दीजिएगा, दोनों में फर्क है। ठीक है, ये 1822 में बनाए थे चार्ल्स बेबेज, और इसको 1833 में, और यहीं से वास्तविक कंप्यूटर की शुरुआत मानी जाती है। अब इसके बाद बात आती है मार्क फर्स्ट कंप्यूटर। मार्क फर्स्ट कंप्यूटर, मार्क फर्स्ट कंप्यूटर की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज जो की थी वो हार्वर्ड आइकेन ने 1944 में, 1944 में हार्वर्ड आइकेन या एकेन, इन्हीं को नाम बोला जाता है, हार्वर्ड एकेन। इन्होंने मार्क फर्स्ट कंप्यूटर का खोज किया था 1944 में, और यह विश्व का प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र है। विश्व का प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र, विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र इसको माना जाता है। किसको? मार्क फर्स्ट को। हार्वर्ड एकिन ने इसका आविष्कार किया था 1944 में, और इसी को विश्व का प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र माना जाता है, मार्क फर्स्ट कंप्यूटर। आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट बात आती है एनिएक। ये 1944 में किया गया था। एनिएक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जेपी एकर्ट तथा जॉन मुचली ने इसका आविष्कार किया था। जेपी एकर्ट तथा जॉन मुचली, दो वैज्ञानिकों ने इसका आविष्कार किया था एनिएक कंप्यूटर का। और दोस्तों, इसका जो फुल फॉर्म होता है एनिएक का, वो होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर इसका फुल फॉर्म होता है। और दोस्तों, ये पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। एनिएक जो था ये क्या था? पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था एनिएक, पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। और ये वीडियो 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। वीडियो 2018 में ये पूछा था कि जेपी इकट और जॉन मुचली द्वारा बनाया गया प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? तो उसमें आपको ऑप्शन लगाना था एनिएक। एनिएक का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों, ये केवल प्लस माइनस नहीं करता था, प्लस माइनस जोड़ गुणा घटाव के अंदर ये मौसम की भविष्यवाणी, परमाणु ऊर्जा की गणना आदि अन्य जो है वैज्ञानिक उपयोग के लिए ये तो एकदम सुचारू रूप से काम कर सकता था। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इडबैक की। इनएक की बात हो गई है, अब हम लोग बात करते हैं इडबैक की। इनएक कंप्यूटर की खोज इन्होंने 1946 में की थी, और इडबैक की खोज जेपी एकट और जॉन मुचली ने ही 1948 में की थी। 2 साल के अंतर पे इनएक और इडबैक दोनों का खोज जेपी एकट और जॉन मुचली ने किया था। इसमें बस खास बात ये थी, इसमें स्टोरेज क्षमता नहीं थी, और इडबैक में क्या थी? स्टोरेज क्षमता थी। प्रोग्राम को स्टोर करने की क्षमता इसमें अलग से लगाई गई थी। प्रोग्राम को स्टोरेज करने की क्षमता इसमें अलग से लगाई गई थी, यही डिफरेंस इसमें था। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं यूनिबैक। यूनिबैक मतलब यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इसका फुल फॉर्म होता है यूनिबैक का, और इसे जीईसी कंपनी द्वारा बनाया गया था। जीईसी कंपनी का मतलब होता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन। और दोस्तों, इसे भी डिजाइन जो किया था इसका जॉन मुचली और जेपी एकट ने ही इसका डिजाइन किया था। यूनिबैक का डिजाइन जेपी एकट और जॉन मुचली द्वारा ही किया गया था, और यह प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर था। विश्व का प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर था। व्यापारिक कंप्यूटर इसी को माना जाता है प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर था, या फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर, वर्ल्ड फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर, जो ग्राफिक डिजाइन, प्रिंटिंग सारी चीजों को कर सकता था। वो कौन था? यूनिबैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं हम लोग इंडिया के बारे में कुछ कंप्यूटर्स की।
जहाँ पे भारत का प्रथम कंप्यूटर क्या माना जाता है। तो भारत में प्रथम कंप्यूटर की शुरुआत जो हुई थी, थोड़ा सा इरेज करते हैं इसको। हम लोग बात करते हैं भारत के पहले कंप्यूटर की। भारत का पहला कंप्यूटर जो था वो एनालॉग कंप्यूटर था। क्या, कौन सा? एनालॉग कंप्यूटर। ये भारत का पहला तकनीकी रूप से बनाया हुआ, भारत का पहला तकनीकी रूप से बनाया हुआ कंप्यूटर था। तकनीकी रूप से बनाया हुआ कंप्यूटर था, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। तकनीकी रूप से बनाया हुआ भारत का पहला कंप्यूटर था। और ये आईएसआई कोलकाता में स्थापित किया गया था 1953 में। आईएसआई कोलकाता में इसको स्थापित किया गया था। आईएसआई कोलकाता में स्थापित किया गया था, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में। और कब स्थापित किया गया था एनालॉग को? 1953 में। 1953 में इसको स्थापित किया गया था। और यहीं से जो है इसकी शुरुआत मानी जाती है। लेकिन वास्तविक शुरुआत जो होती है वो 1955 से होती है। 1955 से, जब कोलकाता, आईएसआई कोलकाता में ही भारत का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर हेक 2M स्थापित किया गया था। ये भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आईएसआई कोलकाता में ही 1955 में स्थापित किया गया था। लेकिन ये पूर्ण रूप से इंडिया के द्वारा बनाया हुआ नहीं था। ये इंग्लैंड का था, वहां से बनाया हुआ था, लेकिन लाके स्थापित किया गया था आईएसआई कोलकाता में। यही भारत का पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इसी को माना जाता है, जो इंडिया में स्थापित किया गया था। लेकिन अगर बात की जाए भारत के पहले कंप्यूटर की, जो भारत के द्वारा निर्मित किया गया, तो उसको कौन सा था? टिफ्रैक। वो था टिफ्रैक। इसका जो फुल फॉर्म होता है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कंप्यूटर भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर था। भारत में विकसित पहला कंप्यूटर था टिफ्रैक, ठीक है। ये पूर्ण रूप से भारत के द्वारा निर्मित किया गया था। लेकिन हेक 2M जो था, ये भारत का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। भारत का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो क्या किया गया था, लाके आईएसआई कोलकाता में स्थापित किया गया था 1955 में। तो दोस्तों ये कुछ क्लासेस थी। आगे आप लोगों को और कुछ और भी क्लासेस में आप कंप्यूटर की प्रोवाइड करूंगा।